श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे अष्टत्रिंशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच। अर्जुनोऽपि तदान्वेष्य रामकृष्णकलेवरे संस्कारं लभयामास तथान्येषां नुक्रमातः। अष्टो महेश्य कथिता रुक्मणी प्रमुखास्तु या उपगुहा हरेद्रेहं विविशुस्ताहुताशनं रेवती चापि रामस्य देहमाशीलस्य सत्तमा विवेश ज्वलितं वहि तत्सङ्गाहादुशीतलम् उग्रसेनस्तु तच्छ्रुत्वा तथैवानकदुन्दुभिः देवकी रोहिणी चैव विवशिषुर्जातवेदसं ततोऽर्जुनः प्रेत्कार्य कृत्वा तेषा यथाविधि निष्कामजनमः सर्व गृहीत्वा वज्रमेव च द्वारवत्या विनिष्क्रान्ता कृष्णपत्न्य सहस्रशः वज्रं जनं च कौन्तेय पालयच्चानकैर्ययो सभासु धर्मकृष्णेन मृत्युलोके सुमुज्झिते स्वर्गजगाम मैत्रेय पारिजातशपादपा यस्मिन्दिने हरिर्यातो दिवं सन्त्यज्य मेदिनीं तस्मिन्नेवावतीर्णोऽयं कालकायो बलिकली प्लावयामास तां शून्यां द्वारकां च महोदधि वासुदेवगृहं त्वेकं न प्लावयति सागर नातिक्रान्तुमलं ब्रह्मां सतदधापि महोदधि नित्यं सन्निहितस्तत् भगवान् केशवो यत्तः तदतीव महापुण्यं सर्वपातकनाशनं विष्णुश्रियान्वितं स्थानं दृष्ट्वा पापद्विमुच्यते पार्थपच्चनदे बहुधान्यधनान्विते चकार वासं सर्वस्य जनस्य मुनिसत्तमा ततो लोभस्म भवत् पार्थेनेकेन धन्विना दृष्ट्वा स्त्रियो नियमाना दस्युनां निहेश्वर ततस्ते पापकर्माणो लोभेपहत चेतस अभिरामन्त्रयामासु समेत्यात्यन्तं दुर्मधा अयमेकोऽर्जुनो धन्वी स्त्रीजनं निहतेश्वरं नयत्यस्मानतिक्रम्य धीगेत भवताम्बलम् हत्वा गर्वसमारूढो भीष्मद्रोणजयद्रथां कर्णाधीशं न जानाति बलं ग्रामनिवासिनां यष्टिहस्तान् वीक्ष्यास्मान् धनुष्पाणिस्य दुर्मति सर्वानेवावजानाति किं वो बाहुभिरुन्नते ततो यष्टिप्रहरणा दस्यवो लोष्टधारिण सहस्रशोभयः धावन् तं जनं निहतेश्वरं ततो निर्भत्सर्य कौन्तेय प्राह वीरानसन्निव निवृत्तध्वं धर्मज्ञा यदि नास्थमुमूर्षव अज्ञाय वचसस्य गृहुहस्ते तदा धनं
स्त्रीधनं चैव मैत्रेय विश्वक्सेन परिग्रहं ततोऽर्जुनो धनुर्देव्यं गाण्डीवमजरं युधि आरोपयितुमारेभे न शशाक च वीर्यवान् चकार सञ्जयं कृच्छाच तच्छाबूचिथिलं पुनः न संस्मार ततोऽस्त्राणि चिन्तयन्नपि पाण्डव शरान्मुमोच चैतेषु पार्थो वैरीश्वमर्षिता त्वगभेदं तं ते परं चक्रुः सता गाण्डीव धन्विना बहिना येच्छया दत्ता शरास्तेऽपि क्षयं ययुः युधयतः गोपा लैरर्जुनस्य भवक्षय अचिन्तयच्च कौन्तेय कृष्णस्यैव हि तद्बलं यन्मया शरसङ्घाते सकला भूभृतो हता मिषत पाण्डुपुत्रस्य ततस्थाप्रं दोतमा आभिरेरपकृष्यन्त कामं चान्या प्रधुर्धुः ततः शरेषु क्षीणेषु धनुष्कोट्या धनञ्जय जघान दस्युस्ते चास्य प्रहारजहसुर्मुने प्रेक्षतस्तस्य पार्थस्य वृष्णयन्धकवर्स्त्रिय जग्मुरादाय ते म्लेषा समस्ता मुनिसत्तमा तदसु दुःखितो जिष्णु कष्टं कष्टमिति ब्रुवन अहो भगवतानेन वचितोऽस्मि रुरोधः तदूनुस्तानि शस्त्राणि सरथस्ते च वाजिनः सर्वमेकपदे नष्टं दानमश्रोत्रिये यथा अहोति बलवदेवम विना तेन महात्मना यद सामर्थ्ययुक्तेऽपि नीचवर्गे जयः प्रदं तौ बाहु स च मे मुष्टि स्थानं तत्सोऽस्मि चार्जुन पुण्येनैव विना तेन गतं सर्वमसारतां ममार्जुनत्वं भीमस्य भीमत्वं तत्कृते ध्रुवं विना तेन यदा भीरे जितोऽहं रथिनां वर श्रीपराशरुवाच इत्थं वदन्ययो जिष्णुरिन्द्रप्रस्थं पुरोत्तमं चकार तत्र राजानं वज्रं यादवनन्दनं सददर्श ततो व्यासं फाल्गुनकाननाश्रयं तमुपेत्य महाभागं विनयेनाभ्यवाद्यत तं वन्दमानं चरणावलोकय मुनीश्वरम् उवाच वाक्यं विच्छाय कथमद्य त्वमिदृशः अवीरजोऽनुगं नमं ब्रह्माहत्या कृतात्मः दृढाशाभङ्गदुःखीवः भ्रष्टच्छायोऽसि साम्प्रतं सान्तानि कादयो वा ते याच्माना निराकृता अगम्य श्रीरतिर्वा त्वं येनासि विगतप्रभ भूत्रे प्रदाय विप्रेभ्यो मिष्टमेकोऽथवा भवान् किं वा कृपणवित्तानि हतानि भवतार्जुन कचित्रुशूर्पवातस्य गौचरत्वं गतोऽर्जुन दुष्टचक्षुर्हतो वासि निःश्रीक कथमन्यथा सपृष्टो न काम्यासा
वाथ खट्वायुषितोऽपि वा केन त्वं वासि विच्छायो न्यूनैर्वायुधि निर्जिता। श्रीपराशरुवाचः ततः पार्थो विनीश्वस्य श्रूयतां भगवन्निति उक्त्वा यथावदाचष्टे व्यसायात्मपराभवम्। अर्जुन उवाच यद्बलं यच्च मत्तेजो यद्वीर्य यपराक्रम याशीच्छाया च नो सोऽस्मान् परित्यज्य हरिर्गत ईश्वरेणापि महता स्मितपूर्वाभिभाषिणा हीनाव्यं मुनितेन जातास्तृण्मयैवह अस्त्राणासायकानां च गाण्डीवस्य तथा समम सारताया भवन्मूर्ति ससगतः पुरुषोत्तम यस्यावलोकनादस्मा क्षीरजय सम्पदोन्नति न तत्याज स गोविन्द सत्यक्त्वा स्मान् भगवान् गता। भीष्मद्रोणाङ्गराजा हस्तथा दुर्योधनादय यत्प्रभावेन निर्ध्वगास कृष्णः सत्यक्तवान् भुवम् निर्यौवनागतः श्रीका नष्टछायैव मेदिनी विभाति तात नैकोऽहं वीरहेतस्य चक्रिण यस्य प्रभावादा भीष्माधैर्मयगुन्नहो शलभायितं विना तेन कृष्णेन गोपाललैर्सिं निर्जितः गाण्डीवस्त्रेषु लोकेषु ख्यातिं यज्ञो भावता गतस्तेन विनाभिर्लङ्गूढेश तिष्कृता स्त्रीसहस्राण्यनेकानि मनाथानि महामुने यततो वामनितानि दस्युभिर्लगुडायुधे आनीयमानमाभिरै कृष्ण कृष्णावरोधनं हतं यष्टिप्रहरणे परिभूय बलं मम निःश्रीकतान मे चित्रं यजीवामि तदद्भुतं नीचावमानपकाङ्की निर्लज्जोऽस्मिन् पितामह। श्रीव्यासुवाच अलं ते व्रीडया पार्थ न त्वं शोचितुमर्हसि अवेहि सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीदृशी कालो भवाय भूतानां भवाय च पाण्डव कालमूलमिदं ज्ञात्वा भवस्थैर्यपरोऽर्जुन नभसमुद्रगृह्यस्य सकला चावसुन्धरा दिवा मनुष्य पशवस्तवश्च सरीसृपाः सृष्टा कालेन कालेन पुनर्यास्यन्ति संशयं कालात्मकमिदं सर्वं ज्ञात्वा शमवाप्नुहि यः कालस्वरूपी भगवान् कृष्णकमललोचन यच्छात् कृष्ण महात्म्यं ततथैव धनञ्जय भारावतार कार्यार्थं वतीर्णस्य मेदिनी भाराक्रान्ता धरायाता दिवानां समितिं पुरा तदर्थं वतीर्णोऽसौ कालरूपी जनार्दन
तच्च निष्पादितं कार्यं शेषा भूभोजो हताः वृष्णयन्धककुलं सर्व तथा पार्थोपसंहतं न किञ्चिदन्यत् कर्तव्यं तस्य भूमितले प्रभु अतो गतस् भगवान् कृतकृत्यो यथेच्छया सृष्टिं सर्गे करोत्येष देवदेव स्थितो स्थितम् अन्ते अन्ताय समर्थोऽयं साम्प्राप्तं वै यथागता तस्मात् पार्थ न सन्ताप सत्वया कार्यपरा भवन्ति भावकालेषु पुरुषाणां यथा स्तुतिः तव्येकेन हता भीष्म द्रोणकर्णादयोरणे तेषाम् अर्जुनकालोऽथ किं न योन्याभिभवो न स विष्णुस्तस्य प्रभावेन यथा तेषां पराभव कृतस्तथैव भवतो दस्युभयस्य पराभव स देवेश शरीराणि समाविश्य जगत्स्थितिं करोति सर्वभूतानां नाशमन्ते जगत्पति भगोदयते कौन्तेय सहायो भुजनार्दन तथान्ते तद्विपक्षास्ते ईश्वेन विलोकिता कश्चिद्ध्यात् संगाङ्गे यान् हन्यास्त्वं कौरवानिति आभिरेभ्यक्ष भवतः कंशध्यात् पराभवम् पार्थे तत्सर्वभूतस्य हरेर्लीला विचेष्टितं तव्या यत्कौरवाध्वस्था यदाभिरेर्भवाजिता गृहीता दस्युभिर्याश्च भवाचोचति ता स्त्रियः एतस्यायं यथावृतं कथयामि तवार्जुन अष्टावक्र पुरा विप्रो जलवासरतो भवत् बहून् वर्षगणान् पार्थ गृह्णन् ब्रह्मा सनातनं जितेष्वसुरसङ्घेषु मेरुपृष्ठे महोत्सवः बभूव तत्र गच्छन्त्यो ददृशुस्तं सुरस्त्रियः रम्भातिलोत्तमाधास्तु शतशोऽथ सहस्रशः तुष्टुवुस्तं महात्मानं प्रशशंसुष्वपाण्डव आखण्डमगनं सलिले जटाभारवहं मुनिं विनयावनताश्चैनं प्रणेमु स्तोत्रतत्परा यथा यथा प्रसन्नोऽसौ तुष्टुवुस्तं तथा तथा सर्वास्ता कौरवश्रेष्ठतं वरिष्ठं द्विजजन्मनाम् अष्टावक्रोवाच प्रसन्नोऽहं महाभाग भवतीना यदिष्यते मतः सततव्रियतां सर्वप्रदास्याम्यतिर्दुर्लभम् रम्भातिलोत्तमाधास्तं वैदिक्यो सरसो ब्रुवन् प्रसन्नेतव्यपर्याप्तं किं स्माकमिति द्विजः इतरासत्वब्रुवन्त्विप्र प्रसन्नो भगवान् यदि तदिच्छाम पतिं प्राप्तुं विप्रेन्द्र पुरुषोत्तमा श्रीव्यासुवाच एवं भविष्यतीत्युक्त्वा श्रुततारजलान्मुनि तमोतीर्ण च ददृशु विरूपं वक्रमष्टधा तं दृष्ट्वा गुहमानानां या
तासां हास स्फुटो भव ताशशाप मुनिकोपं वाप्यकुरु नन्दन यस्मादिकृतरूपं मत्वा हासावमानना भवतीभिकृता तस्मादितं शापं ददामि वा मत्प्रसादेन भर्तारं लभद्वा तु पुरुषोत्तम मच्छापोपहता सर्वा दस्युहस्तं गमिष्यथ। श्रीव्यासुवाच इत्युदीरितमाकर्ण्य मुनिस्ताभिप्रसादित पुनः सुरेन्द्रलोकं वै प्राहभूयो गमिष्यथ। एवं तस्य मुनिशापा दष्टावक्रस्य चक्रिणं भ्रतारं प्राप्यतायात दस्युहस्तं सुराङ्गना तत्त्वया नात्र कर्तव्य शशोको अल्पोऽपि हि पाण्डव तेनैवाखिलनाथेन सर्वतदुपसंहतं भवतां चोपसंहार आसनस्तेन पाण्डव बलं तेजस्तथा वीर्य महात्म्यं चोपसंहतं जातस्य नियतो मृत्यु पतनं च यत्तथोनते विप्रयोगावसानस्तु संयोगसच्चयक्षय विज्ञाय नाबुधाशोकं न हर्षमुपयान्ति ये तेषामेव तरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति तादृशा तस्मात् त्वया नरः श्रेष्ठ ज्ञातवेद भातृभिः सह परित्यज्याखिलं तत्रं गन्तव्य तपसेवनं तदच्च धर्मराजाय निवेदयेतद्वचो मम परश्वो भातृभिः सार्ध यथा यासि तथा कुरु इत्युक्तोऽभ्ययत्यय पार्थाभ्यां यमाभ्यां च सहार्जुना दृष्टं चैवानुभूतं च सर्वमाख्यातवांस्तथा व्यासवाक्यं च ते सर्वे श्रुत्वार्जुन मुखेरितं राज्यपरीक्षितं कृत्वा ययुपाण्डुसुतावनम् इत्येतव मैत्रेय विस्तरेण मयोदितं जातस्य यद्दुर्वशे वासुदेवस्य चेष्टितं यच्छेतच्चरितं तस्य कृष्णस्य शृणुयात् सदा सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। 38वां अध्याय हिंदी अनुवाद। यादवों की अंत्येष्टि, परीक्षित तथा राज्याभिषेक और पांडवों का स्वर्गारोहण। श्री पराशर महर्षि ने कहा, अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के शरीर को खोजकर उसका संस्कार किया और क्रमशः अन्य यादवों का संस्कार किया। श्री भगवान की जो रुक्मणी आदि 8 पटरानियां बतलाई गई हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के शरीर का आलिंगन करके अग्नि में प्रवेश कर गईं। रेवती ने बलराम जी के शरीर का आलिंगन करके उनके संजन्य सुख से शीतल तथा जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समाचार को सुनकर उग्रसेन, वसुदेव, देवकी तथा रोहिणी अग्नि में प्रवेश कर गई। उसके बाद अर्जुन उन सबों का विधि के अनुसार प्रेत कार्य करके सभी लोगों तथा वज्र को लेकर द्वारका से बाहर निकल गए। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां निकली। व्रज तथा सभी द्वारका वासियों की रक्षा करते हुए अर्जुन द्वारक से धीरे धीरे चले गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ ही सुधर्मा तथा परिजात वृक्ष के ये दोनों मृत्युलोक का परित्याग करके स्वर्गलोक चले गए। जिस दिन श्रीहरि पृथ्वी को छोड़कर भूलोक चले गए, उसी दिन काला शरीर वाला बलवान कली युग पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गया।
लोगों से रहित द्वारका को महासागर ने डुबो दिया। सागर केवल भगवान श्री कृष्ण के भवन को नहीं डुबाता था। हे ब्राह्मण, आज भी सागर भगवान के भवन को डुबाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उस भवन में श्री भगवान का नित्य निवास है। श्री भगवान का वह भवन अत्यंत पवित्र तथा सभी पापों का विनाश करने वाला है। मनुष्य भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी से युक्त उस स्थान का दर्शन करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अर्जुन ने उन सभी द्वारकावासियों का निवास अत्यधिक धन धान्य से संपन्न पंचनद पंजाब देश में कराया। उसके बाद अकेले अर्जुन को जो अनाथ स्त्रियां थी उनको ले जाते देखकर लुटेरों में लोभ भर गया। उसके बाद वे लोभी, पापी तथा मदमत आभीर जाति के लोग आपस में मंत्रणा किए कि ये अकेले धनुर्धारी अर्जुन हम लोगों की अपेक्षा करके इन अनाथ स्त्रियों को ले जा रहे हैं। आप लोगों के बल को धिक्कार है। यह दुष्ट धनुर्धारी हम लोगों को हाथ में लाठी लिए हुए देखकर सबों का अपमान करता है। तुम लोगों की मोटी भुजाओं से कौन सा लाभ है। उसके बाद वे सब दंड और ढेला लेकर उन अनाथ द्वारकावासियों पर आक्रमण कर दिए। उस समय उन अभीरों का उपहास करते हुए डांट कर अर्जुन ने कहा, यदि तुम लोग मारना नहीं चाहो तो यहाँ से भाग जाओ। हे मित्र, किंतु अर्जुन की बात की परवाह किए बिना उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण संपत्ति तथा स्त्रियों को लूट लिया। उस समय युद्ध में अक्षिण अपने दिव्य धनुष गांडीव को वीरवर अर्जुन ने चढ़ाना चाहा, किंतु वे उसे चढ़ा नहीं सके। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे चढ़ाया भी तो वह फिर शिथिल हो गया। उस समय वे ध्यान करके भी अपने अस्त्रों को याद नहीं कर सके। उसके बाद क्रुद्ध होकर वे शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, किंतु अर्जुन के वे बाण शत्रुओं के केवल त्वचा को ही छेद पाए। जिन्हें अग्नि ने प्रदान किया था वे बाण भी अभीरों के साथ युद्ध करते समय समाप्त हो गया। उस समय अर्जुन ने जाना कि जिसके द्वारा मैंने समस्त राजाओं को मारा वह भगवान श्री कृष्ण का ही बल था। अर्जुन के सामने ही अभीर उन श्रेष्ठ नारियों को घसीटते हुए लेकर भाग गए। बाणों के समाप्त हो जाने पर अर्जुन ने उन लुटेरों को धनुष के अग्रभाग से मारना शुरू किया, किंतु वे उनके उस प्रहार का उपहास करते रहे। अर्जुन के सामने ही वृष्णि वंश तथा अंधक वंश की श्रेष्ठ स्त्रियों को लेकर वे सारे म्लेच्छ चले गए। उसके बाद सदा विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन अत्यंत दुखी हो गए और बड़ा कष्ट है, अरे श्री भगवान ने हमें ठग लिया कहकर रोने लगे। हमारे धनुष, शस्त्र, रथ और घोड़े सब के सब वे ही हैं, किंतु ये सब के सब एक साथ उसी तरह व्यर्थ हो गए जिस तरह अवैदिक को दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है। देव भाग्य ही बलवान है, जिसने भगवान श्री कृष्ण के नहीं रहने पर आज सामर्थ्यहीन नीचों अभीरों को विजय प्रदान कर दिया। मेरी वे ही भुजाएं हैं, मुष्टि भी वही है, स्थान भी वही है और मैं ही वही अर्जुन हूँ, किंतु पुण्य स्वरूप कृष्ण के बिना इस सब के सब सारहीन हो गए। निश्चित रूप से मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व भगवान श्री कृष्ण के कारण है। उनके नहीं रहने के कारण ही रथियों में श्रेष्ठ मैं अभीरों से पराजित हो गया। श्री पराशर महर्षि ने कहा। इस तरह से कहते हुए अर्जुन नगरों में श्रेष्ठ इंद्रप्रस्थ गए, वहां का राजा यादव नंदन व्रज को बनाए। उसके बाद अर्जुन ने वन में विद्वान व्यास जी को देखा। वन महाभाग के पास जाकर अर्जुन ने नम्रतापूर्वक उनको नमस्कार किया। देर तक अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते हुए देखकर व्यास जी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुमने भेड़ की धूलि का अनुगमन किया है अथवा तुमने किसी ब्राह्मण की हत्या की है? जैसे इस समय उदास हो, उससे लग रहा है कि तुम्हारी कोई बहुत बड़ी आशा टूट गई है। तुमने किसी संतान चाहने वाले की याचना का निरादर तो नहीं किया है, अथवा तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ रमण किया है जिसके कारण तुम कांति रहित हो गए हो। तुम ब्राह्मणों आदि को दिए गए बिना अकेले किसी अच्छी वस्तु को खा लेते हो क्या? अथवा तुमने किसी कृपण का धन छीन लिया है? तुमने सूख की वायु का सेवन तो नहीं किया है, अथवा तुम्हारी आंखें दुख रही हैं ना, या किसी ने तुम्हें मारा है? अन्यथा तुम निःश्रीक कैसे हो गए हो? तुमने नख का जल तो नहीं छुआ है, अथवा घड़ा से छलका हुआ पानी तुम पर भी पड़ा है, अथवा नीचों से तुम पराजित हो गए हो? किस कारण से तुम तेजोहीन हो गए हो? श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके बाद अर्जुन दीर्घ श्वास लेकर कहे, हे भगवान आप सुनिए,
इसके बाद उन्होंने अपने पराजय का सारा वृत्तांत व्यास जी को सुनाया। अर्जुन ने कहा, जो हमारे बल, तेज, वीर्य, पराक्रम तथा तेज थे, वे श्रीहरि हमको छोड़कर चले गए। महान ईश्वर होकर भी मुस्कुराकर बोलने वाले श्री भगवान से रहित होने के कारण हम तृण के समान निस्तेज हो गए हैं। जो मेरे अस्त्रों, वानों तथा मेरे गंडीव के मूर्त सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम चले गए, जिनके देखने मात्र से हमारी श्री विजय संपत्ति तथा उन्नति बनी रहती थी। वे भगवान पुरुषोत्तम चले गए, जिनके प्रभाव से भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि तथा दुर्योधन आदि विनष्ट हो गए। वे भगवान कृष्ण पृथ्वी का परित्याग कर दिए। हे तात, केवल मैं ही नहीं, उन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के विरह में पृथ्वी भी लगता है कि यौवन, श्री तथा शोभा से रहित हो गई है, जिनके प्रभाव से अग्नि आदि रूपी मुझ में भीष्म आदि वीर पतंग के समान भस्म हो गए। उनके अभाव में गोपालों ने मुझे पराजित कर दिया, जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव तीनों लोकों में प्रख्यात हो गया था। उस गांडीव को भगवान श्री कृष्ण के अभाव में अभीरों ने अपनी लाठी से तिरस्कृत कर दिया। हे महामुने, मेरी संरक्षता में विद्यमान अनेक सहस्त्र नारियों को मेरे प्रयास करते रहने पर भी लुटेरों ने लाठी के बल पर लूट लिया। हे कृष्ण देवपायन, मेरे द्वारा लाई जाने वाली भगवान की पत्नियों का लाठीधारी लुटेरों ने मेरे पराक्रम का तिरस्कार करके हरण कर लिया। मेरा निस्तेज हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य तो यह है कि नीचों द्वारा किए गए अपमान रूपी कलंक से युक्त भी मैं निर्लज होकर जा रही हूँ। श्री व्यास जी ने कहा, पार्थ, तुम्हारा लज्जित होना ठीक नहीं है। तुम शोक ना करो, ये जानो कि सभी जीवों के विषय में काल की गति ऐसी ही है। हे पांडव, किसी की भी उन्नति तथा अवनति का कारण काल ही है। अतएव अर्जुन, यह सब कुछ कालकृत जानकर धैर्य धारण करो। नदियाँ, समुद्र, पर्वत तथा संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष तथा सरीसर्प आदि, ये सब के सब काल के द्वारा सृष्ट हैं। इन सबों का पुनः काल के ही द्वारा विनाश होगा। इस संपूर्ण जगत को कालात्मक जानकर तुम शांत हो जाओ। हे धनंजय, कमल नयन भगवान कृष्ण काल स्वरूप है। तुमने जो भगवान कृष्ण का महात्मा बतलाया है, वैसा ही है। प्राचीन काल में भार से दबी हुई पृथ्वी देवताओं की सभा में गई थी। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गए थे। काल रूपी भगवान जनार्दन भार को उतारने के लिए ही अवतरित हुए थे। वह काम पूरा हो गया, राजा गण मारे गए। हे पार्थ, वृष्णि वंश तथा अंधक वंश का विनाश हो गया। उन श्री भगवान को पृथ्वी पर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वे देवाराध्य श्री भगवान अपने संपूर्ण कार्यों को संपन्न करके अपनी इच्छा के अनुसार इस लोक से चले गए। यही सृष्टि काल के आने पर सृष्टि करते हैं, स्थिति काल में पालन करते हैं। अंत में वे संसार का संहार करने में समर्थ है। अब वे चले गए। अतएव हे पार्थ, इस पराभव को लेकर संताप नहीं करना चाहिए। समय आने पर पुरुषों की अभ्युन्नति होती है, जिससे उसकी स्तुति होती है। अर्जुन, तुमने अकेले ही युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को मारा था। क्या वह उन लोगों का तुम जैसे हीन बल वाले से कालकृत पराभव नहीं था? हे देवेश, सभी भूतों के शरीर में प्रवेश करके संसार की स्थिति बनाए रखते हैं और अंत में वे जगत पति सबों का नाश कर देते हैं। हे कौन्तेय, तुम्हारा भाग्योदय होने पर भगवान जनार्दन तुम्हारे सहायक हो गए और तुम्हारे भाग्योदय के समाप्त हो जाने पर भगवान ने तुम्हारे विपक्षियों को अपनी कृपा का विषय बनाया। भीष्म के साथ तुमने संपूर्ण कौरवों का वध किया, इस पर कौन विश्वास करता है? और तुम अभीरों से पराजित हो गए, इस पर भी कौन विश्वास करता है? हे पार्थ, सर्वात्मा स्वरूप श्री हरि की लीला का यह विलास है कि तुमने कौरवों का नाश कर दिया और अभीरों ने तुम्हें पराजित कर दिया। तुम यह जो सोचते हो कि लुटेरों ने उन स्त्रियों को लूट लिया, उसकी वास्तविकता मैं बतलाता हूँ, तुम सुनो। प्राचीन काल में महर्षि अष्टावक्र जल के भीतर निवास करने लगे। इस तरह हे पार्थ, अनेक वर्ष समूह को सनातन ब्रह्मा की स्तुति करते हुए वे बिताए। उस समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करके देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर महोत्सव बनाया। वहां पर जाती हुई देवताओं की स्त्रियों ने उन महर्षि को देखा। हे अर्जुन, रंभा, तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों स्त्रियों ने उन महात्मा की स्तुति तथा प्रशंसा की। जल में गले पर्यंत डूबकर तथा जटा के भार को धारण करने वाले मुनि की स्तुति करते हुए विनयावनत होकर उन सबों ने
प्रणाम किया। हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, वे महर्षि जैसे जैसे प्रसन्न होते थे वैसे वे देव स्त्रियां उनकी स्तुति कर रही थीं। अष्टावक्र महर्षि ने कहा, हे महाभागाओं में प्रसन्न हो, तुम लोग हमसे वर मांगो। तुम लोग यदि कोई दुर्लभ भी वर मांगोगी तो मैं उसे दूंगा। रंभा, तिलोत्तमा आदि वैदिक अप्सराओं ने कहा, हे द्विज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हम लोगों को क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। दूसरी अप्सराओं ने कहा, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे वीरेंद्र, हम लोग भगवान पुरुषोत्तम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। श्री व्यास जी ने कहा, ऋषि ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वे जल से बाहर निकले। जल से निकले हुए ऋषि को उन सबों ने 8 प्रकार से टेढ़ा देखा। हे अर्जुन, उन्हें देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई, उन सबों को उन्होंने शाप दे दिया। चूंकि मुझको विकृत रूप वाला देखकर तुम लोगों ने हंसकर अपमान किया है, अतएव तुम लोगों को मैं शाप देता हूँ। ये पुरुषोत्तम की पत्नी होने पर भी तुम लोग लुटेरों के हाथ पड़ोगी। श्री व्यास जी ने कहा, इसी प्रकार की मुनि की वाणी को सुनकर उन सबों ने मुनि को प्रसन्न किया। तो फिर उन्होंने कहा, उसके बाद तुम लोग भी फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस तरह उन मुनि के शाप के कारण वह देवांगनाएं पुरुषोत्तम श्री भगवान की पत्नी होकर भी लुटेरों के हाथ पड़ी। अतएव हे पांडव, तुम्हें थोड़ा सा भी शोक नहीं करना चाहिए। ये संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यदुकुल का उपसंहार किया। अतएव हे पांडव, आप लोगों का भी उपसंहार अत्यंत सन्निकट है। इसलिए उन्होंने आप लोगों के बल, तेज, वीर्य और महिमा को उपसंहत कर लिया है। जो उत्तम होता है उसकी मृत्यु, उन्नति का पतन, संयोग की समाप्ति कर वियोग तथा संचय हो जाने पर क्षय, ये सब के सब निश्चित होते हैं। इन सारी बातों को जानकर जो ज्ञानी पुरुष ना तो शोक करते हैं न हर्ष करते हैं, उनकी ही चेष्टाओं को अपना दूसरे लोग वैसा आचरण करते हैं। अतएव हे नरश्रेष्ठ, तुमने अपने भाइयों के साथ इस संपूर्ण राज्य का परित्याग करके तपस्या करने के लिए वन में चले जाना चाहिए। अतएव जाओ, धर्म को मेरी बात सुनकर परसों जिस तरह से तुम वन जा सको वैसा करो। व्यास जी के ऐसा कहने पर अर्जुन, पृथा के पुत्र युधिष्ठिर तथा भीम से एवं नकुल तथा सहदेव के साथ मिलकर अर्जुन जैसा दिखे तथा अनुभव किए थे, उन सारी बातों को बतलाए। अर्जुन के द्वारा कहे गए महर्षि व्यास के वाक्य को सुनकर परीक्षित को राज्याभिषिक्त करके सभी पांडवों वन में चले गए। हे मित्र, यदुवंश में अवतीर्ण होकर वसुदेव ने जो चेष्टाएं की, उन सबों को मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बतलाया। जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र का सदा श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे 38 अध्याय इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्व निर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे पंचमो अंश समाप्त। इस तरह श्री पराशर मुनि प्रणीत भगवान विष्णु के परत्व का निर्णायक श्री विष्णु महापुराण के 5वां अंश संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।